बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज अब इसके दिन संवरने वाले हैं। जो इक्विपमेंट इधर में है, जो उनके सारे टायर्स जो है देखते हैं सड़ गल करके वो खत्म हो गए हैं। मोटर ऐसे ही सड़ रहा है और कई इक्विपमेंट है जो जंग खा रहे हैं। यहाँ बिहार का यह पहला प्रोजेक्ट है जो पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। बख्तियारपुर को ताजपुर से जोड़ने वाला ये है बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज। जी हां, 4 लेन के इस गंगा ब्रिज का निर्माण नवयुगा नाम की कंपनी करा रही है, जिसका निर्माण 2011 से शुरू हुआ और 2016 में इसको पूरा होना था। लेकिन इसके बीच जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच इस ब्रिज का निर्माण कार्य रुका है और तब से रुका हुआ ही है। कई बार जो है इसमें सुगबुगाहट हुआ, लेकिन कभी भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब इसके दिन संवरने वाले हैं और इसको बैंक लोन मिल गया है और बिहार का यह पहला प्रोजेक्ट है जो पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। और इसको बन जाने के बाद खासकर जो है समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी के लोगों को नालंदा, राजगीर या फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल जाना बड़ा आसान हो जाएगा। जो लोग इधर से घूम करके इस गांधी सेतु से घूमते हुए बख्तियारपुर की तरफ आते हैं या फिर नालंदा राजगीर जाते हैं या फिर मोकामा ब्रिज से घूम करके आते हैं, उनको 50-60 किलोमीटर का जो है रनिंग कम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं ऐसे में इस पुल की आवश्यकता। 5.5 किलोमीटर लंबी यह ब्रिज 1600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना था। सुपर स्ट्रक्चर ये वाला देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, 0 से 1 नंबर पिलर के बीच में हम खड़े हैं। आगे 2, 3, 4, 5 पर भी जो है सुपर स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके ऊपर एक लॉन्चर जो है आंधी में पलट गया था, जिसके कारण जो सुपर स्ट्रक्चर टूटा हुआ भी है। लेकिन जब से काम रुका उसके बाद तब से फिर शुरू नहीं हुआ दोबारा। अब जब सुगबुगाहट देखने को मिला है, बैंक लोन देने के लिए तैयार हो गई है। बीच में ये भी बातें चर्चा में थी कि इसके निर्माण कंपनी को बदला जाएगा और नए कंपनी को अलॉट करके इसका काम करवाया जाएगा। लेकिन अब जब बैंक लोन हुआ है तो जो पहले से निर्माण कर रही कंपनी है उसी से निर्माण कराने की बात चल रही है, क्योंकि जब कोई पुल बनता है तो जो कंपनी उसमें फाउंडेशन वर्क करती है उसको पता होता है कि कहाँ कैसे वर्क करना है, कहाँ कितना काम किया गया है। तो ऐसे में अब नवयुगा ही इसका काम कराएगी और इसके लिए फंड का एलोकेशन हो गया है और काम उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा और यह उम्मीदों का ब्रिज बन करके तैयार होगा। जहां मैं खड़ा हूं ये 0 से 1 नंबर पिलर के बीच में ये सुपर स्ट्रक्चर है जो 1 नंबर पिलर को आगे जोड़ता है और आगे 2, 3, 4, 5 तक इधर में सुपर स्ट्रक्चर लगा हुआ आप देख सकते हैं। इधर में NH 31 है और इस तरफ में ताजपुर का एरिया है। जिधर से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कई पिलर गंगा के बीचों बीच दिखाई देगा। आपको बताएं कि इस सामने जो है इसका कास्टिंग यार्ड है जहां सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था पहले। अभी तो काम रुका हुआ, जो कई सुपर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे उधर में बना हुआ है। यहाँ जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंग्रेज के ज़माने में कोई प्रोजेक्ट होता था और वहाँ पर चीज़ें सड़ और गल रही होती थी, उसी तरह का कुछ यहाँ दिखता है। आप खासकर ये देख लीजिए, ये जो कंस्ट्रक्शन यार्ड में जो लोग काम करते हैं उसके लिए रेसिडेंशियल एरिया इधर बनाया गया था और कई इक्विपमेंट है जो जंग खा रहे हैं यहाँ। तो अब समझिए जब इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा तो ऐसे में इन सारे मशीनों को, सारे इक्विपमेंट को दोबारा रीस्टार्ट करना होगा या कहिए तो रीएस्टेब्लिश करना होगा। कितना मुश्किल है और शुरुआत में रीइंस्टॉलेशन में ही बहुत समय लगने वाला है इसमें, जैसा देख करके लगता है। कई चीज़ें हैं जिसमें जो इतने सालों से रखा हुआ है जिसमें जंग लग रहा है, या फिर जो इक्विपमेंट इधर में है जो उनके सारे टायर्स जो है देखते हैं सड़ गल करके वो ख़त्म हो गए हैं। मोटर ऐसे ही सड़ रहा है। तो जो परिस्थिति है फंड के अभाव में इसका काम रुकने के कारण अब आने वाले समय में जब इसका निर्माण कार्य शुरू होगा तो नवयुवा को एक मोटी रकम इसके निर्माण को शुरू करने के लिए ही लगाना होगा। अब इधर में अगर आएंगे तो यहाँ जहाँ 1 नंबर पिलर है इससे चल करके आगे जाएंगे तो इधर में कास्टिंग यार्ड है ये, और कास्टिंग यार्ड में कई सुपर स्ट्रक्चर को कास्ट करके रखा गया है। इस निर्माण में लगे हुए कई लोग जो हैं अब भी हैं, जो क्योंकि इक्विपमेंट का पहरा करना होता है, इक्विपमेंट का देखभाल करना होता है कि कोई यहाँ से ले नहीं जाए या फिर जो इक्विपमेंट पड़े हैं उसको कोई क्षतिग्रस्त नहीं करे। तो उन लोगों से भी चलेंगे तो हम आपकी बात कराएंगे कि वो लोग क्या देखते हैं और क्या उम्मीद है उन लोगों को, कब तक में अगर शुरू होगा तो कितना समय लगेगा इसको पूरा होने में, उस पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।
मैंने 1.5 साल से 2 साल बंद होला हो गया और लगभग अभी 4 से 5 साल लगेगा काम तेजी में चलने से। कहाँ आपका घर इसी आसपास में है? जी हाँ, इसी जगह हमारा नीरपुर मकान हुआ। ये बनेगा तो क्या लाभ होगा यहाँ के लोग को? बहुत लाभ होगा, यहाँ के यातायात उस पट्टी आने जाने का बहुत सुविधा हो जाएगा, बहुत बिजनेस बढ़ेगा, छोटे छोटे बच्चे को बहुत बिजनेस होगा, गाड़ी घोड़ा आने जाने का सुविधा उस पार समस्तीपुर जिला जाने का बहुत कम समय में 1 घंटा क्या 10 से 15 मिनट में जाना आना। ऐसे अभी जाने के लिए 4 घंटा उस पार लग रहा है, जो 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँचेगा। यही सुविधा मिलेगा हम लोग का। मतलब 4 घंटे का दूरी जो है 10-15 मिनट में आ जाएगा। जी जी जी। अब आप लोग की कंपनी अभी तो सुने, खबर पढ़े भी होंगे कि सरकार बोली है कि बैंक लोन मिल गया है, तो स्टाफ के दृष्टिकोण से आपको क्या दिखता है? नहीं, स्टाफ का हमारा सब सही है। स्टाफ तो हमारा जब काम पैसा के कारण से स्टाफ जो काम होगा तो नाइट डे काम होगा तो बहुत जल्दी चाहेगा, 5 साल का काम चाहेगा कि 4 साल में हम कर लें। पैसा के अभाव में काम थोड़ा ढीला हो रहा था, पैसा रहने से फिर काम तेजी पूरा रफ्तार धरेगा। क्या देखते हैं आप? इस बड़ी सामान देख रहे हैं जो गल गया, सड़ रहा है जी, तो कितना का नुकसान हुआ होगा, अंदाजा बताइए आप। अब उसका तो हम लोग का वो आइडिया असर नहीं हो सकता है। कहीं नुकसान बहुत हुआ है, बहुत गाड़ी घोड़ा सड़ गया, वो सामान लास्ट में कबाड़ी में बेचना पड़ गया। बहुत नया नया सब गाड़ी यहाँ हैवा नया आया था, 6 गो 8 गो नया हैवा, मिलर 10 गो नया आया था। उसमें रहते रहते काम करते करते सड़ गया, गल गया, तो डैमेज तो कंपनी का बहुत हुआ। काम बंद होने से नुकसान है कंपनी का। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये ब्रिज अगर अब शुरू होता है काम तो कितना समय लगेगा इसको पूरा होने में? अंदाज लगभग 5 साल। अब 5 साल लगेंगे? जी जी। जब शुरू हुआ था तब भी 5 साल का प्रोजेक्ट था ये। हाँ, तभी 4 साल बोलिए। अभी भी बाकी है, 50% काम बाकी है। 50% हुआ है जी हाँ। और अब काम जब शुरू होने के लिए कहिए दिन संवरने वाले हैं इस ब्रिज के भी, और बिहार को उम्मीद का एक और पुल मिल जाएगा। कई लोग जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसके कमेंट में लगभग 20% कमेंट इसी ब्रिज के लिए होता है कि ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज का क्या अपडेट है, उसके बारे में बताइए। कई बार इस पर अपडेट आए तब तो हम बात करें, जो सरकार में जो लोग मिलते हैं उनको कहते भी हैं कि सर उसके लिए कुछ कीजिए, बड़ी लोग हम लोगों से पूछता है। अब जा करके जब इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है तो हम पहुँचे हैं आपके लिए अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए, और ये काम शुरू जैसे जैसे होगा सिलसिलेवार तरीके से हम हर वीडियो आपको दिखाएंगे, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे जैसे काम, पहला दिन जब नारियल फिर से फूटेगा उस दिन से लेकर के जिस दिन फीता कट जाएगा तब तक का हर वीडियो आपको इस ब्रिज का दिखेगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा हम आपको Instagram और Twitter पर भी मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लंबी बातों के लिए। धन्यवाद।